हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का सेशन जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। आप पटवारी की एग्ज़ाम हो या हम कहो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षाकर्मी भर्ती हो उसमें भी आपको कंप्यूटर का सिलेबस पूछा गया है। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक की बात करूँ जिसमें आपको 50 नंबर कंप्यूटर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना इसमें कंफर्म है। 25 नंबर लाएंगे तभी आपका जो पेपर है आगे चेक होगा। तो जो सिलेबस में सबसे बड़ा जो वेटेज है आपका कंप्यूटर का बहुत है। इसमें छत्तीसगढ़ के जीएस, भारत के जीएस, छत्तीसगढ़ के नाइट में क्लास चलता है मेरा, और मॉर्निंग में आपका लूसेंट कवर करा रहा हूँ। लूसेंट अगर पढ़ लेते हो तो लगभग सफिशेंट आपका नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। 90% क्वेश्चन आपके यहीं छूट के आते हैं। और जितना भी कंप्यूटर का जो क्वेश्चन तैयार किए सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन तैयार किए हैं। आज 200 से क्वेश्चन हम ऊपर पार कर लेंगे। तो पिछले क्लासेस को पार्ट वाइज देखते चलिएगा। शुरू से देखेंगे तो बहुत आप यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनने लगेगा। साथ ही साथ मैं कुछ लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं कुछ आपको मॉक टेस्ट वगैरह के लिए फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह मैं बता दूंगा। वहाँ से 500 अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए 25 नंबर आपके लिए इजीली आ जाएगा। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर में और आप 25 नंबर से आप ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और हम 195 क्वेश्चन कल मैं कराया था, और यहाँ से हम 196 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे बता दूँ मैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है, जो क्लास का जो समय शेड्यूल होता है, ये आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपके आपके मोबाइल में जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते। सभी एग्जाम के लिए एग्जाम को कंप्यूटर का सेशन इंपॉर्टेंट है। आप बैंक वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। तो हमारा 196 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है या हेल्प इसमें कौन करता है? तो नेटफिट, ब्राउजर, केबल या डी है आपका ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन ब्राउज़र इसमें मेन हेल्प करता है, इसमें मदद करता है। तो यहाँ पे देखें ब्राउज़र की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्राउज़र ये आपका इंटरनेट पर आपके कहीं भी लेके जा सकता है। आप जो आप दुनिया भर में जो आप कुछ भी अगर यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये आपके ब्राउज़र के माध्यम से होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ब्राउज़र एक माध्यम इंटरनेट का मेन साधन है, वे बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर को इंटरनेट जोड़ने में कौन मदद करता है? तो ये आपका ब्राउज़र बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गैर व्यवसायिक से संबंधित है, शिक्षा से, संगठन या आपके व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका संगठन से संबंधित है। तो ORG का उपयोग आपके कहाँ पे होता है? तो देखे होंगे बड़े बड़े जो संगठन होता है, किस हम सर्च वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम ORG करके लिखा रहता है। सर्च में हम org.com ऐसा करके लिखते हैं। तो ORG किससे संबंध है? तो ये आपके संगठन से संबंधित है। जैसे आपका एजुकेशन सेक्टर में ये आपके ऐसा लिखा रहता है edusa.com करके, उसी तरह आपके ORG के संबंध आपके संगठन से संबंधित बड़े बड़े जो आपका WHO वगैरह हो गए, बहुत सारे संगठन के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, .com डोमेन का संबंध है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है .com? तो व्यापारिक संस्था से या आपके व्यक्तिगत विशेषता से या आपके कला से संबंधित है या आपके ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 198 198 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका .com जो है आपका व्यापारिक संस्था, मतलब व्यापार के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। .com किसी भी सर्च करते हैं तो .com ऐसे करके हम लिखते हैं। ये आपके व्यापारिक संस्था से संबंधित है। इस डोमेन का जो उपयोग है आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, जो जो जिन लोग पंजीकरण कराए रहते हैं, पंजीयन कराए रहते हैं डोमेन में, तो इसका उपयोग उन्हीं के लिए इसको डिजाइन किया रहता है, व्यापारिक संस्थाओं के लिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995। तो अगर यहाँ पे 15 अगस्त रहेगा तो आपको 1995 ले लेना है। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई है? तो ये आपके 1995 को स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। ये इंटरनेट जो सेवा है 15 अगस्त 1995 में
ऐप खास करके विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके हिसाब से इंटरनेट जो सेवा का उपलब्ध कराने के क्षेत्र से इसको खोला गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1995 आपको करेक्ट आंसर लेना है, इसको याद रखिएगा। और कल मैं बताया था इंटरनेट कैसे चलता है, तो अर्पानेट याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है अर्पानेट के कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो अर्पानेट के माध्यम से इंटरनेट या आपका इनके जन्मदाता भी इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, यूजर आईडी कहलाता है, यूजर एड्रेस कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, या डी ये सभी कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यूआर कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूआरएल, इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपका वेबसाइट के एड्रेस में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब एड्रेस वगैरह खोजने में इसका उपयोग किया जाता है। यूआरएल के एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर या आपका मॉड्यूलेटर, डिस्कशन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 201 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो मॉडेम का पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म है आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये आपके इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसको हम समझें तो ये आपका जो मॉडेम ये आपका क्या होता है, हिंदी में समझें तो ये आपका खास करके नेटवर्किंग संबंधित आपका डिवाइस होता है, जो सिग्नल वगैरह डिजिटल जो सिग्नल वगैरह होता है इसका उपयोग उसी क्षेत्र में इसका किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। सारे आज के जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ईमेल का फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या आपके इंग्लिश मेल है, या इन आपके एसेंशियल मेल है। तो इसका 202 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ईमेल का जो पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल इसके खोजकर्ता को मैंने बताया था, ईमेल के जन्मदाता या इसके खोजकर्ता कौन है, तो आज मैं फिर से उसको बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल जो इसके खोजकर्ता आपके रे टॉमिल्सन करके इसका आविष्कारक हैं। तो रे टॉमिल्सन जो है इसके आविष्कारक हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है, ईमेल का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल नेटवर्क है, इंटरकॉम नेटवर्क है, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क है, या इंटरनल नेटवर्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, इंटरनेट का जो फुल फॉर्म या इसका जो पूरा नाम क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पे अगर टाइपिंग मिस्टेक हो, इसका ए ऑप्शन है, इसको आपका इंटरनेट का इंटर कनेक्टेड नेटवर्क है, याद रखिएगा, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। तो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिए। यहाँ इंटर कनेक्टेड लिखना था लेकिन टाइप इंटर नेशनल हो गया है। तो इंटर कनेक्टेड इस इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म आपको आंसर में लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं PDF में इसको सुधार दूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को, ईमेल को, फ़ोन को, या आपके पेजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सूचना राजपथ आपके इंटरनेट को कहा जाता है। करने का मतलब इसका सूचना राजपथ कहने का मतलब इंटरनेट में आपको कोई भी किसी भी सर्च करते हैं, मतलब आपका ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आप इंटरनेट पे कर नहीं सकते, यही को बोला गया है, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। मैं जस्ट बता चुका हूँ, ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ईमेल के जन्मदाता, इसके आविष्कारक इसको माना जाता है, रे टॉमिल्सन को, बिल गेट्स को, लिंकन गोलिट्सबर्ग को, या आपका चार्ल्स बेबेज तो आपके कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो ईमेल के जन्मदाता आपके रे टॉमिल्सन है, जस्ट मैंने बताया है। ये आपके अमेरिका के आविष्कारक है। तो ईमेल के इन्होंने आविष्कार किया था रे टॉमिल्सन को। तो नाम को याद रखिए ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, www के आविष्कारक कौन है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
तो इसके खोजकर्ता या इसका आविष्कारक कौन है? तो वान ल्यूमेन, जे स्किल्बी, टिम बर्नर्स-ली या चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू के आविष्कारक आपके आपके टिम बर्नर्स-ली इसके खोजकर्ता हैं, याद रखिएगा। तो इन्होंने कौन सी ईयर में? तो इन्होंने 1989 में, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स-ली, तो इन्होंने इसके आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो नाम को याद रखिए। इसका कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। इन्होंने आपके 1989 में इन्होंने इसको खोज की थी। तो इसको याद रखिए, 12 मार्च 1989 में इसकी खोज की गई थी। तो याद रखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, जितना हो सकता है मेरे से एफर्ट डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक भी नंबर चुकने मैं नहीं दूंगा कंप्यूटर में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? याद रखिए, इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। HTML, जावा, TCP और आपका IP है या D है, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा TCP और आपका IP। तो याद रखिए, आपका जो TCP और IP आपका क्या होता है? तो आपका इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है। तो इसको याद रखिएगा, इंटरनेट में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार इसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपका। TCP का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और आपका जो IP है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा, TCP का फुल फॉर्म और IP का फुल फॉर्म। तो इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको एक बार रिवाइज भी कीजिएगा साथ ही साथ, ताकि आपका रिकॉल हो सके। और ये आपका इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका HTML, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है HTML का? बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, आपके 1 मिनट, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, लिखते नहीं बनता है, जगह कम होने, 1 मिनट। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट नहीं, टेस्ट लिखना है। तो ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ये C है, मार्कअप और आपका लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए, आपके एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जावा, एक तो आपका जावा क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में आपका जावा क्या है, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हाई लेवल का, मतलब अच्छे किस्म का हाई लेवल का एक प्रोग्रामिंग भाषा है, याद रखिएगा। आपका हाई लेवल का प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका जो उपयोग है कहाँ पे होता है? तो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जावा का। तो इसको याद रखिएगा। आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि आपका कौन सा है? तो संप्रेषण है, शॉपिंग है, मनोरंजन है या सर्चिंग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रेषण। तो सबसे लोकप्रिय जो इंटरनेट जो गतिविधि आपका संप्रेषण है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको जो संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि आपका कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन से बटन दबाया जाता है? रिलोड को, रिस्टोर को, रिफ्रेश को या D है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्रेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेब पेज को आप मोबाइल वगैरह कंप्यूटर चलाते होंगे, तो वेब पेज को रिलोड करने हैं तो कौन से बटन दबाया जाता है? तो रिफ्रेश। हम इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए, जैसे नेटवर्क जैसे नेटवर्क स्लो अगर रहता है, तो हम उसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो वेब पेज को फिर से रिलोड करने के लिए कौन से बटन दबाते हैं? तो हम रिफ्रेश का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ईमेल लिखना किसके समान है? ये आपके फ़ोन पर बात करना है, या पत्र लिखना है, या पैकेज भेजना है, या तस्वीर बनाना है। तो ईमेल लिखना किसके समान है? ये आपका सभी को पता होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ईमेल आपका पत्र लिखना या मैसेज वगैरह भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके खोजकर्ता वगैरह बता ही चुका हूँ, तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं छाँट के सभी क्वेश्चन ला रहा हूँ। मैं लगभग 500 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद मैं मॉक टेस्ट वगैरह के लिए फ्री में आपको ऐप बता दूंगा, उसको डाउनलोड करके बढ़िया मॉक टेस्ट वगैरह लाइए, फिर देखना आपका स्कोर कितना बढ़ेगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कितना बन रहा है ये स्कोर, आपको पता चलेगा आपकी जो तैयारी कैसे आपकी चल रही है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आप डेली बेस में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कवर कराएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं।